वेलकम टू द सीरीज ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको IT 430 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व पास पेपर करवाए जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट सॉल्व MCQs भी करवाए जा रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर भी करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स आपको MCQs के बाद करवाए जाएंगे। तो पहला ये कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक। अब ये जो डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक, इससे आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं, क्या समझते हैं, इस बारे में आपने बताना होगा। इसके अलावा ये कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो होता है उसको आपने डिफाइन करना होगा। उसके बाद ये कि SSL हैंड शेकिंग के अंदर साइफर सूट से क्या मुराद है। उसके बाद ये कि डिस्क्राइब करें ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग को शॉर्ट के अंदर। उसके बाद ये कि राइट डाउन करें, लिखें जो लिस्ट है मेजर ग्लोबल इश्यूज़ की ई कॉमर्स के यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के। उसके बाद ये कि व्हाट डू यू मीन बाय एफिलेशन, आपके क्या मुराद है एफिलेशन से आपकी, जो कि दो पार्टीज़ के दरमियान होती है, एक्सप्लेन करें शॉर्टली। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ डेटा माइनिंग, डेटा माइनिंग क्या है। तो MCQs करवाए जा रहे हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन एंड आंसर भी करवाए जाएंगे। तो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम को मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ की लेंथ के अंदर इनको मेजर किया जाता है। उसके बाद ये कि आप स्ट्रीम एक्टिविटीज़ रिलेट करती हैं, इनमें से किससे वो रिलेट करती है, मटेरियल या सर्विसेज या फिर जो इनपुट होती है सप्लायर से। सो दिस वर इज़ द आंसर है यार। उसके बाद ये कि इन केस ऑफ टेलीविज़न, रेडियो एंड प्रिंट मीडिया जो है वो कौन से मोड के अंदर हैं, वो हैं पैसिव मोड के अंदर। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन से जो है वो बैरियर्स होते हैं ई कॉमर्स, इंटरनेशनल ई कॉमर्स के लिए, वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। और उसके बाद ये कि एक्सक्लूसिव राइट जो कि ग्रांट किया जाता है, मिलता है लॉ की वजह से कि यूज़ किया जाए, बनाया जाए, सेल किया जाए, कन्वेंशन को कहलाया जाता है पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट। उसके बाद ये कि करेक्टराइजेशन और क्लस्टरिंग जो है वो बिलोंग करती है इनमें से किस तरह की डेटा माइनिंग की टाइप से, वो है डिस्क्रिप्टिव। और उसके बाद ये कि EDI स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। उसके बाद ये कि इम्प्लीमेंटिंग करना वैल्यू चेन मॉडल हेल्प कर सकता है हमें किसके अंदर, ऑल ऑफ दीज। इसके अंदर रिड्यूस कॉस्ट आए तो इंप्रूव करना क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और क्रिएट करना न्यू वेज सेलिंग करने के लिए प्रोडक्ट्स। उसके बाद ये कि फॉलोइंग आर दी मेलिशियस प्रोग्राम एक्सेप्ट, सो वो है फायरवॉल्स के अलावा बाकी सारे जो है वो मेलिशियस प्रोग्राम हैं। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है पेमेंट का मोड जो है उस रिक्वायर नहीं करता कस्टमर को कि वो इंटरेस्ट दें, कि इसको यूज़ करते हुए कस्टमर को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा बैंक को। जब कभी वो ट्रांजैक्शन करते हैं वो होता है डेबिट कार्ड में इंटरेस्ट नहीं देना होता। उसके बाद ये कि FVIPSS स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म है फर्स्ट वर्चुअल इंटरनेट पेमेंट सिस्टम सर्वर। सो दिस वन इज़ द आंसर। उसके बाद ये कि विच ई बिजनेस हेल्प्स टू रिमूव पॉलिसीज़, इंप्रूव पॉलिसीज़, कौन सा ई बिजनेस जो है हेल्प करता है इंप्रूव करने में पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, कस्टमर सर्विसेज और जनरल ऑपरेशंस जो है दूसरे बिजनेसेस के, वो होता है ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर। उसके बाद एक विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है आइडेंटिफाइड बिहेवियरल मोड जो है कस्टमर का वेब के ऊपर, वो है सेलर। और उसके बाद ये कि डैश मीन, इनमें से किससे मुराद जो है वो किस ऑप्शन से मुराद ये कि ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की, उसकी ओरिजिनल फॉर्म से कुछ इस तरह की फॉर्म बना दी जाती है कि उसको ना अंडरस्टैंड किया जा सके, ना उसको डी कोड किया जा सके, ऑथोराइज पर्सन यानी कि उसको ना अंडरस्टैंड कर सके ना डी कोड कर सके। तो ऐसा होता है क्रिप्टोग्राफी सर्विसेज के ज़रिए। और उसके बाद ये कि लॉ जो है ब्रॉडली तौर पे डिवाइड किया जाता है दो क्लासेस के ऊपर, जो कि बेस करती है नेचर ऑफ रॉन्ग के ऊपर, वो है सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ एंड द सिविल लॉ। उसके बाद ये कि सिमेट्रिक एल्गोरिथम जो है वो फास्टर हैं एसिमेट्रिक के, तो ये बात जो है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद ये कि LDA स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म है लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी। और उसके बाद ये कि डॉस जो है वो टाइप है एक अटैक की और इसकी फुल फॉर्म है डिनाइल ऑफ सर्विसेज। और उसके बाद ये कि पॉपुलर सॉफ्टवेयर पैकेजेस जो है पर्सनल यूजेस के लिए, वो इनमें से कौन कौन से हैं, ऑल ऑफ दीज, जिसके अंदर क्विकन है, MS मनी और मनी 2003 आ जाते हैं। उसके बाद ये कि PKI स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, की फुल फॉर्म है। और उसके बाद ये कि सपोज करें कि आप रन कर रहे हैं एक बिज़नेस और आप जो टारगेट करना चाहते हैं ऐसे कस्टमर को जो कि बिलो 30 है, किस तरह की सेगमेंटेशन आप यूज़ करेंगे, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, क्योंकि डेमोग्राफिक पॉपुलेशन के बारे में होती है, एज, जेंडर वगैरह के बारे में। उसके बाद ये कि व्हाट स्टैंड्स फॉर CRM की फुल फॉर्म है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। और उसके बाद ये कि स्विच जो है वो यूज़ की जाती है कौन सी लेयर के ऊपर, वो है सेकंड लेयर इज़ द आंसर। उसके बाद कि राउटर को यूज़ किया जाता है कौन सी लेयर के ऊपर, थर्ड लेयर के ऊपर इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद कि इनमें से कौन सा अटैक जो है उसमें शामिल नहीं होता, अटैक होना सिमेट्रिक की के ऊपर, वो है ऑर्गेनाइजेशन अटैक्स। और उसके बाद ये कि वाट इज़ ई कैश वॉलेट इनमें से क्या है, वो सॉफ्टवेयर है। और उसके बाद ये कि मेटाटेक कंटेन, उसके अंदर मेटाटेक में क्या है, वेब पेज की इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद ये कि बहुत से कंट्रीज़ के अंदर स्टीलिंग और मिस यूज़ करना मेटा इन्फॉर्मेशन जो है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज के लिए इसको समझा जाता है, ऑफेंस के तौर पर वो जाना जाता है, किसके तौर पर, टोर्ट ऑफ पासिंग ऑफ के तौर पर।
उसके बाद ये कि एक्सक्लूसिव राइट जो कि मिलते हैं लॉ की वजह से कि बनाया जाए, यूज़ किया जाए, सेल किया जाए, एक इन्वेंशन, वो कहलाया जाता है पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट। अब आपके सामने क्वेश्चन एंड आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो पहला है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक। डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक से आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं, क्या समझते हैं? तो इस तरह के अटैक के अंदर क्या होता है कि अटैकर को एक्सेस मिल जाता है नेटवर्क का भी, और उसके बाद फिर वो भेजता है इनवैलिड डेटा नेटवर्क सर्विसेज तक या फिर जो एप्लीकेशन होती हैं, और ये सर्विसेज या एप्लीकेशन कॉन्सिक्वेंटली तौर पर बन जाती है अनेबल कि वो परफॉर्म कर सकें उनके नॉर्मल टास्क या फिर फंक्शंस को भी। अब ये कि डिफ़ाइन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को डिफ़ाइन करें। सो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का मतलब क्या है कि कोई भी लेटर, नंबर, सिंबल, इमेज, करेक्टर या कोई भी कॉम्बिनेशन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर अप्लाई किया जाता है, इनकॉर्पोरेट होता है, एसोसिएट होता है एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के साथ। और इंटेंशन क्या होती है कि ऑथेंटिकेशन होना और अब या अप्रूव करना, ताकि इस्टेब्लिश की जाए ऑथेंटिसिटी या इंटीग्रिटी, या फिर दोनों भी। ज़ाहिर बात है सिग्नेचर के ज़रिए तो ऑथेंटिसिटी ही के लिए ये सब किया जाता है। उसके बाद ये कि इन SSL हैंड शेकिंग व्हाट इज़ मीन बाय साइफर सूट। साइफर सूट से क्या मुराद है? SSL हैंड शेकिंग के अंदर SSL सपोर्ट करता है वैरायटी जो इंक्रिप्शन एल्गोरिथम की और ऑथेंटिकेशन मेथड जो है, और जो कॉम्बिनेशन है एल्गोरिथम का और मेथड का वो कहलाया जाता है साइफर सूट। अब ये कि डिस्क्राइब करें ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग को शॉर्ट के अंदर। सो जिसको ओलैप भी कहते हैं। ओलैप क्या करता है? ये करता है यूज़ ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज, ये बनाता है यूज़ ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज जो है रिगार्डिंग दी जो डोमेन है डेटा का, जिसको स्टडी किया जाए ताकि अलाउ करे प्रेजेंटेशन जो है डेटा की डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर। और ये जो है डिफरेंट फॉर्म है डेटा माइनिंग की इस सेंस में कि ये प्रोवाइड नहीं करता कोई भी पैटर्न जो है डेटा प्रेडिक्शन करने के लिए। रैदर के इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है डेटाबेस के अंदर, उसको प्रेजेंट किया जा सकता है, व्यू किया जा सकता है कन्वीनिएंट फॉर्मेट में इन केस ऑफ ओलैप डिफरेंट लेवल्स के ऊपर, जो कि फैसिलिटेट करता है डिसीजन मेकर्स या फिर जो मैनेजर्स हैं। उसके बाद ये कि जो राइट डाउन करें जो लिस्ट है मेजर ग्लोबल इश्यूज़ की ई कॉमर्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंदर। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की कई सारी वेबसाइट्स हैं, पाकिस्तान में भी हैं, दुनिया भर में चलने वाली साइट्स में हम देखें तो अमेज़ॉन और अलीबाबा वगैरह का नाम आता है। पाकिस्तान में भी कई सारी साइट्स हैं जैसे कि प्राइज़ है, वेंस्टा वगैरह। सो अब एग्जामाइन करते हैं हम जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं। तो इसमें जो इश्यूज़ आते हैं वो ये कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन आ जाती है, इसके अलावा जो ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट आ जाते हैं, कॉपीराइट का होना साइबर स्पेस के अंदर, इसके अलावा डोमेन नेम और जो ट्रेडमार्क के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, ऑनलाइन डिफेमेशन भी आ जाता है, किसी को ऑनलाइन डिफेम किया जा रहा है, प्राइवेसी भी इसके अंदर ऑनलाइन मैटर करती है, और टैक्सेशन के जो इशू है टैक्स वगैरह के, इसके अलावा साइबर क्राइम भी ज़ाहिर बात है इसके भी इश्यूज़ होते हैं। उसके बाद ये कि व्हाट डू यू मीन बाय एफिलिएशन। एफिलिएशन से आपकी क्या मुराद है जो कि दो पार्टीज़ के दरमियान होती है, एक्सप्लेन करें शॉर्टली। एक एफिलिएट प्रोग्राम एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज़ के कि एक जो है वो पे करेगी दूसरे को कमीशन, जो कि बेस करता है कि स्पेसिफाइड कस्टमर एक्शन के ऊपर। एफिलिएट प्रोग्राम होते हैं जिस तरह से अमेज़ॉन का एफिलिएट प्रोग्राम है, तो उसमें यही होता है कि अगर अमेज़ॉन की प्रोडक्ट को सेल करवा दिया जाता है ऑनलाइन तो ऐसी सिचुएशन के ऊपर एक कमीशन दिया जाता है। तो यही होता है कि दो पार्टीज़ के दरमियान जो है वो एक एग्रीमेंट होता है कि एक जो है दूसरे को पे करेगी कमीशन इस बेस के ऊपर कि कोई स्पेसिफाइड कस्टमर एक्शन हो, यानी कि कोई एक्शन दिलवाया जा रहा है उसी बुनियाद पे कि कस्टमर ने अगर बाय कर लिया, या इस तरह कुछ अलग भी एफिलिएट प्रोग्राम होते हैं जिसमें कस्टमर से जो है ज़ाहिर बात है मुख्तलिफ और चीज़ें करवानी होती है, जैसे कि ऐप डाउनलोड करवाना या कुछ साइन अप करवाना, कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह लेना वगैरह। सो ये एक स्ट्रेटेजिक यूनियन नहीं है, और ये होती है लिमिटेड पर्पस और टाइम के लिए। बैनर एडवर्टाइजिंग भी इसके अंदर यूज़ की जाती है एफिलिएट प्रोग्राम के लिए। अब ये कि डेटा माइनिंग क्या है, इसको डिफ़ाइन किया जा सकता है टास्क के तौर पर। ऐसा टास्क डिस्कवर किया जाए इंटरेस्टिंग पैटर्न जो है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा से, बहुत बड़ा डेटा उसमें से इंटरेस्टिंग पैटर्न किए जाए, जहाँ पर डेटा को स्टोर किया जा सकता है डेटाबेस में, डेटा वेयर हाउस या दूसरी जो इन्फॉर्मेशन रिपोजिटरीज़ हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।